मुसलमानों का मुकाबला मोदी जी से। हिंदुस्तान में बस एक मोदी है, उससे बड़ा बड़ा नेता है भाई, उसको भी नाम लिया कीजिए। ये मन की बात है, ये उनके मन में ही रह जाएगी। केसरिया रंग में अश्लीलता नहीं होगी, ग्रीन रंग में हो सकती है। अरे धिक्कार है, डूब के मरो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो रंगों से नापा जाए। बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। 2014 से देश तोड़ रहे हैं, अब तो रंग के नाम पे तोड़ रहे हैं सर। जो छोटा गरीब आदमी सब्जी फल बेचता है, आपने देखा उसके साथ क्या ज्यादती हुई, उसका आई कार्ड मांगा गया, उसको पीटा गया। बिल्कुल 2014 से देश तोड़ रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, तमाम तरह से अब तो रंग के नाम पे तोड़ रहे हैं सर। केसरिया रंग में अश्लीलता नहीं होगी, ग्रीन रंग में हो सकती है। अरे धिक्कार है, डूब के मरो। जो रंग पे भी तुम राजनीति कर रहे हो, कैसे लोग हो? कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। भगवा का अगर अपमान होगा, भगवा का अगर अपमान होगा तो भावनाएं तो हाथ होंगी। भावना का अपमान होगा और ग्रीन का अपमान हो सकता है। ग्रीन में अश्लीलता हो सकती है, ब्लू में अश्लीलता हो सकती है, भगवा में ना हो। और सबसे ज्यादा भगवा में सबसे ज्यादा अश्लीलता वो जो तिवारी है, वो जो या मनोज तिवारी, उनके देखिए आप फिल्मी सीन, रवि किशन के देखिए। फिलहाल तो रंग पे बात है, उनके स्वामी जी, हाँ स्वामी शाहजहानपुर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। तो इस तरह की बात करने वाले लोग, बलात्कारी लोग, भगवा को मानते हैं, ग्रीन को मानते हैं, नीले को मानते हैं, हम सब रंग को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। जी जी, हमारे पास तिरंगा है। बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। लेकिन खाली हवा बनाना, खाली बेमतलब हिंदू मुसलमान को लड़ाना, तो ये सब चीजें, यही सब तो जोड़ने के लिए निकले राहुल जी। देश का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम। अरे जब इंदिरा थी, बांग्लादेश से नीचे चला गया, जब इंदिरा जी थी तो देश का बॉर्डर सुरक्षित था। और एक नया गांधी जो बलिदानी परिवार अपनी जान हथेली पर रखकर फिर बलिदान के लिए निकल पड़ा है, ऐसे बलिदानी आदमी के लिए के साथ है हम सब, समझे साहब। देखिए इसलिए बलिदानी लोगों के मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लिए तो स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिख दिया, और राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा चल रही है उसके लिए पत्र कौन लिखेगा? अच्छा, त्रिपुरा में अभी बैठक करके आए हैं, बहुत बड़ी सभा करके आए हैं मोदी जी, उसके लिए पत्र कौन लिखेगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लिखेगी, हमारे लिए देश की सरकार का स्वास्थ्य मंत्री लिखेगा। नहीं लिखा गया तो तमाम ऐसी नमस्ते ट्रंप के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा गया? कोविड बिल्कुल सर पे था, राहुल जी ने कहा था कि साहब कोविड के सावधान हो जाइए और इसके लिए कुछ करिए, उसके बावजूद नमस्ते ट्रंप किया गया। तो उस वक्त सीए एनआरसी चल रहा था, सीए एनआरसी भी चल रहा था, वो भी ठीक है अपनी जगह है, लेकिन नमस्ते ट्रंप से सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ क्योंकि बाहर से आना था, बाहर से आना था। उनके साथ 300 लोग आए थे साथ में, सिक्योरिटी वाले। तबलीगी जमात ने किया, उसके बाद तबलीगी जमात वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? अगर उन्होंने किया, सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। वाह क्या बात है। कोरोना बिरोना कुछ नहीं बोल लिया। देखिए ऐसा है, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राहुल गांधी इतिहास बदलने आए हैं, और आपने देखा 3500 किलोमीटर यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भाईचारों में इन्होंने आग लगाई है, भाईचारों को तोड़ा है, उसी को दुरुस्त करने राहुल गांधी आए हैं। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। चूहा खाता है, उसे क्या मालूम? मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। जिस तरीके से इन्होंने बस से बदतर हालात बना दिए हैं। अमित शाह साहब, नहीं मैं बात करता हूँ, मेरा बेटा डिग्रियाँ लेके घूम रहा है, अमित शाह साहब का लड़का कौन सी उसने ऐसी कोर्स किया है कि उसे बीसीआई के अध्यक्ष बना दिया, सारे नियम तोड़ के उनको बना दिया गया। मेरा बेटा, अरे यार मत चुप होना, सारी डिग्रियां मेरे बच्चे के पास है, मेरा बच्चा डिग्रियां लेके घूम रहा है, उसके पास काम के वो नहीं है। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यही कोरोना काल था, जिस तरीके से केजरीवाल ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी, कोविड पेशेंट्स की गिनती अलग और जमाती की गिनती अलग करी, उसका क्या मैसेज गया सच में कि हम लोग कोरोना फैला रहे हैं। जो छोटा गरीब आदमी सब्जी फल बेचता है, आपने देखा उसके साथ क्या ज्यादती हुई, उसका आई कार्ड मांगा गया, उसको पीटा गया। ये ज्यादती केजरीवाल ने करी। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ,
भाई और भाई में जब यहाँ लड़ाई हुई थी, आपने देखा पूरी दिल्ली दंगों में जल रही थी। यही हमारे गृह मंत्री हैं, घर घर जाकर गली गली जाकर पर्चे बांटते हैं, वोट मांगते हैं। उस टाइम क्यों नहीं आई है कि भाई 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 मत लड़ो, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आपस में जिस तरीके फोर्स नहीं भेजी थी, देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली आरएसएस के बंदे थे जो फोर्स बन के आए थे, जो यहाँ पर जामिया में जी हाँ, और उनकी बाकायदा तस्वीर आई है यूट्यूब पे। वो बाकायदा वहाँ के अच्छे नेता रहे हैं और वो करके, और वो लोग आके इकट्ठे होके, वो बदमाश थे सारे। क्या किया उन्होंने? जो अरे लड़कियों को और लड़कों जवान बच्चों को पीटा है। कॉलेज में आप तो मीडिया से हो सर, आप मुझे वो कर रहे हो। आप बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। आपको बताऊं, ये रैली, ये देश में 2 रैलियां चल रही हैं, एक 2014 से और एक 2022 से। 2014 से जो चल रही है वो चल रही है देश तोड़ो, किसी भी तरीके से देश में आग लगाओ और देश को बेड़ा। मुझे एक बात बताइए, दीपिका और शाहरुख दिख गया उसको, मनोज तिवारी नहीं दिखा क्या उसको? जो मनोज तिवारी ने अपने बेबी बियर पी के नाची की ना छावा छावा करके, तब उनको वो नहीं दिखा, तब उनको नहीं दिखा। वो वहाँ के एमपी है, वो एमपी है, उनको नहीं दिखा नरेंद्र मोदी को, या उनके भक्त को नहीं दिखा, अंधभक्त को। सुनिए जी, मोदी जी ने जी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे कैसे दिया भाई साहब, आप मुझे बताओ ना। कहाँ है भाई साहब? सुनो, मैं मानता हूँ, ये मन की बात है, ये उनके मन में ही रह जाएगी। ये उनके मन की बात है, मन में रह जाएगी। बहुत भगवा भगवा हो रहा है। ये भगवा पहन के आए हैं, सुने अब सुन लीजिए, ये भगवा पहन के आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का में शामिल है और उसके हम एक सदस्य के रूप में चल रहे हैं और राहुल जी के पीछे चल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं भगवा भगवा, मुझे उस धर्म का नाम बता दीजिए जो धर्म इतना, कोई ऐसा मुझे धर्म बता दीजिए जो धर्म एक रंग से सिर्फ उसके जो है बेइज्जती हो जाए या वो आहत हो जाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो रंगों से नापा जाए। उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना इतिहास है जो रंगों से नहीं होता। और जो लोग सिर्फ रंग की बात करते हैं तो उस रंग का उन्हीं के लोगों ने खूब अभद्रता फैलाई है। और दूसरी चीज़, ये केसरिया है, ये चिश्ती रंग है जो मेरे ख्वाजा के दरबार में भी आपको मिलता है। ये हिंद के राजा ख्वाजा के दरबार में आपको ये चिश्ती रंग मिलेगा। जब आप तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा के सबसे ऊपर आपको केसरिया रंग मिलेगा, भगवा रंग मिलेगा। हैं जी, लहरा दिया जाएगा अभी चाइना। तो ये सवाल आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? मोदी से पूछिए ना भाई साहब, कहाँ लहरा दिए? वहाँ धक्का मुक्की लात पड़ रहे हैं भाई साहब। कैसे बंद करके मारा? कैसे ले अभी हमारे सेना के जवानों ने कैसे बंद करके? तो ये सेना का मुकाबला मोदी जी से, जवानों का मुकाबला मोदी जी से, मतलब देश की सेना मोदी जी की हो गई, ये देश की सेना मोदी जी की हो गई। सुनिए मीडिया बंधु, हमको एक बात बता दीजिए। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, इसमें मोदी जी का क्या रोल है? पहले की सरकारें सेना को हौसला नहीं देती थी, मोदी जी कहते हैं अब हम हौसला देते हैं, घर में घुस के मारेंगे। अच्छा रुकिए, पाकिस्तान की सरकारों ने ही बांग्लादेश बनाया था। पुलवामा का बताइए, पुलवामा का क्या नीला? हिंदुस्तान में बस एक ही मोदी है, उससे बड़ा बड़ा नेता है भाई, उसको भी नाम लिया कीजिए। सिर्फ मोदी क्या मोदी है भाई? सिर्फ मोदी और कोई नेता हिंदुस्तान में बीजेपी में है कि उसका भी नाम लिया करो भाई। क्या भाई पीएम में तो क्या है? अरे भाई नाम रोशन कर दिया, कितना रोशन किया आप तो देख रहे हैं ना। आप एक स्मार्ट सिटी हमको दिखा दीजिए। आपने अगर स्मार्ट सिटी का बात करा तो एक स्मार्ट सिटी दिखा